भारत का सबसे बड़ा 133 एकड़ भूमि में फैला अमृता अस्पताल अगस्त 2022 में फरीदाबाद में खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह अस्पताल 2400 बिस्तरों वाला होगा। यह कोच्चि, केरल में प्रतिष्ठित 1200 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल के बाद देश का दूसरा बड़ा पैमाने का अमृता अस्पताल होगा, जिसे 25 साल पहले माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा स्थापित किया गया था। माता अमृतानंदमयी मठ दिल्ली प्रमुख स्वामी निज अमृतानंदपुरी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 88 में कुल निर्मित क्षेत्र 1 करोड़ वर्ग फुट होगा, जिसमें 14 मंजिल ऊंचा टावर शामिल होगा, जो प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं और रोगी क्षेत्रों को शामिल करेगा। अस्पताल की 81 विशिष्टताओं में ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंस, हड्डी रोग और स्ट्रोक ट्रांसप्लांट और मां व बच्चे जैसे उत्कृष्टता के 8 केंद्र शामिल होंगे। इस साल अगस्त में 500 बिस्तरों के खुलने के साथ ही अस्पताल चरणों में चालू किया जाएगा। Neonatology, obstetrics and gynecology, organ transplant, ophthalmology, pulmonary medicine, physical medicine, largest single floor space in a hospital in India, dedicated to mother and child care, including fetal, reproductive, and for over 25 years, Amrita Hospital has been pioneering quality healthcare by काम कोचिन के हॉस्पिटल ने करके दिखाया है, where it is more to do with high technology and high touch to it. It will be used for a lot of quarter. We need to go to their wellness checkup and visit the entire master checkup area. Usually, what we do is when they come to the master checkup, they will have 534 फुल्ली मॉनिटर्ड डिजिटल क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं। उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव हमारा 300 बेड का पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कई होते हैं, लेकिन ये वाला हॉस्पिटल पीडियाट्रिक सर्जरी, फीटल सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी का स्पेशल सर्विसेज ऑफर होंगे। और सपोर्ट सर्विसेज के अंदर हमारा बहुत ही हाई टेक रोबोटिक लैब है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। आपका न्यूमेटिक ट्यूब से आपका सैंपल जाएगा और अपने आप रोबोटिक आर्म से आपका टेस्टिंग होगा। और उसे वैसे ही हमारा इमेजिंग सेंटर, बहुत ही बड़ा इमेजिंग सेंटर है, हाई प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी का सेंटर है, वो भी कंट्री का लार्जेस्ट है। तो अगर देखा जाए तो A to Z हमारे हर क्लिनिकल सर्विसेज यहाँ पे ऑफ़र होंगे। हमारे करीब 81 डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं। ये भी कंट्री में पहली बार हो रहा है कि एक ही दिन इतना बड़ा अस्पताल, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर, IP, OP और 81 सर्विसेज एक दिन में चालू हो जाएगा। तो हमारा इंटेंट यही है कि हम अच्छा केयर दे पाएँ, एथिकल केयर दे पाएँ, अफोर्डेबल केयर दे पाएँ, और उम्मीद करते हैं कि ये फरीदाबाद और फरीदाबाद के वासियों को सबको पसंद आए। सर, जिस तरीके से निजी अस्पतालों की लूट शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या आप आश्वस्त करते हैं शहर की जनता को कि उनको यहाँ उचित इलाज मिलेगा और उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगातार इस तरीके की खबरें आती रही हैं? नहीं, 100% हमारा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक आश्रम से कनेक्टेड है, तो जितना एथिकल केयर और साइंस बेस्ड केयर है वो मिलेगा। कमर्शियल हमारा इंटेंट है ही नहीं, तो उसके बेसिस पे यह अस्पताल बनाया गया और उसके बेसिस पे केयर डिलीवर होगा। स्वामी जी हॉस्पिटल की शुरुआत होने जा रही है, क्या खास रहने वाला है, औरों से कैसे अलग होगा? हम औरों से अलग हैं, इसीलिए अस्पताल भी औरों से अलग होगा। क्या खास हमारी सोच अलग है, हमारी एक पृष्ठभूमि है। हमारा पहले से एक अस्पताल चल रहा है कोच्चि में, और वो सेवा पर आधारित है। वहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले सालों में लगभग 1200 या 1400 करोड़ की ये या तो सब्सिडाइज्ड या फ्री ट्रीटमेंट वहाँ हुआ है। तो हमारी सोच वैसे ही रहेगी, परंतु ये क्योंकि आश्रम का है, तो यहाँ एथिकल जो आजकल एक व्यक्ति अस्पताल जाता है ना,
तो डॉक्टर जितना भी बोल ले, क्योंकि माहौल वैसा बना हुआ है, तब भी मन में एक संदेह रहता है कि क्या है नहीं है। सो दिल्ली में जिनके पास कोई क्षमता है वो एक डॉक्टर को नहीं 2 या 4 डॉक्टर से मिल के आते हैं। सत्य है ना ये? क्योंकि एक जो बोलता है उस पर भरोसा नहीं। आज सुबह भी किसी ने मेरे से पूछा कि 3 डॉक्टर से मिले, राय अलग दी है, अब करें क्या आप? ये जो आपकी समस्या है उसका निवारण होगा। बिकॉज वी वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, हमारी सोच अलग है। समय में हमारे बोलने से नहीं होता, समय में लोगों का पूरा 100% भरोसा होगा कि जब यहाँ आएंगे तो उन्हें स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी बीमारी क्या है। देखो, डायग्नोसिस बहुत बड़ा भाग है, उसके बाद ट्रीटमेंट छोटा भाग है एक प्रकार से। सो डायग्नोसिस ही सही हो जाए, पेशेंट को, व्यक्ति को पता लग जाए कि बीमारी क्या है, उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो वो पता भी चलेगा और उसके हिसाब से आपके अगर घुटने में दर्द है तो आपका ब्रेन स्कैन नहीं होगा। आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं और आप लोकल भी हैं, तो आप मेरे को बताएंगे। मेरा भी आपसे यही प्रश्न है कि उस समय पर क्या हुआ, जनरली क्या हुआ, लोग उस समय पर सर्जरी में आने से डर रहे थे, वो तो एक बात है। दूसरा, जिस रुख में आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर आप जर्नलिस्ट होने के नाते आप मेरे को देंगे, और आप 24 अगस्त के आसपास वहीं उसी समय पर होगा। अम्मा आएंगी और काफ़ी दिन यहाँ रहेंगी भी, काफ़ी दिन रहेंगी, लोगों से मिलेंगी भी, रहेंगी, और तभी जाकर होगा। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टरों की, आप बताओ, पत्रकारों से पूछ रहे नहीं, वो तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा एक विकट स्थिति होती फिर तो कुछ तो करवाना पड़ता, परंतु लोगों को भी सोचना चाहिए ना। आप जब दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, आप एक भिंडी खरीदने जाते हो, यहाँ तो आदत है लोगों को एक एक भिंडी उठा के तोड़ के देखते हैं नरम है नहीं है, नहीं करते? मैंने भी किया बचपन में, तो वो तक करते हैं। जब आप भिंडी लेने में, जब आप इतनी एक जागृति और इतना एक बोझ से काम करते हैं, अस्पताल जाते हैं और अपने स्वास्थ्य के विषय में आपको भी जागरूक होना चाहिए। एक तो अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरा आपको भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। एक आंख बंद करके घुसने की ज़रूरत नहीं है।